हे गाइस, तो आज के इस वीडियोस में हम लोग चलेंगे और होस्टिंगर के जो है होस्टिंग में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग इनोड्स काउंट करते हैं। ठीक है, तो मेरे पास ये हमारा डैशबोर्ड है होस्टिंगर का, जो कि वर्डप्रेस पे हमने ले रखा है। वर्डप्रेस होस्टिंग बिजनेस वर्डप्रेस होस्टिंग है। ठीक है, तो इसके सबसे पहले हम लोग वेबसाइट में आ जाते हैं। किसी भी एक वेबसाइट को हम लोग ओपन करेंगे और वहां पर जो है सो हम क्या करेंगे, अपना जो है सो इनोड्स काउंट करेंगे। ठीक है, तो एक बार हम अपने वेबसाइट के इस पे भी आ जाते हैं, होस्टिंग पे। और यहाँ से हम जो है सो एक बार अपना जो है इनोट्स काउंट कर लेते हैं कि अभी हमारे पास कितना इनोट्स बचा हुआ है। जैसे देखिए हमारे केस में क्या है, 6 लाख जो है यहाँ पे इनोट्स हमको इन्होंने प्रोवाइड किया है कि 6 लाख इनोट जो है आप क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं अपने वेबसाइट पे। 6 लाख इनोट्स को अगर आप बोले तो इनोट्स एक प्रकार का जो है सो फाइल होता है, जो कि आप अपने सर्वर पे स्टोर करते हो। जब भी आप जैसे HTML की फाइल होगी, या फिर कोई मीडिया हो गया, इमेजेस फाइल होगी, वीडियो होगी, या फिर PHP का कोई जो है आप पेज बनाते हो, तो क्या करता है ना, वो सारों को कैलकुलेट करता है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे इनोड का ऑप्शन देता है। मतलब बेसिकली वो सारे फाइल्स को मिला करके यहाँ पे इन्होंने इनोड्स बना दिया है। ठीक है, तो जितने भी फाइल आप सर्वर पे स्टोर करोगे ना, तो जैसे एक इमेजेस आपने सर्वर पे स्टोर किया, तो यहाँ पे एक इनोड जो है क्या होगा, आपका बढ़ जाएगा। तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हैं, 6 लाख जो है सो फाइल्स क्या कर सकते हैं, अपने सर्वर पे जो है सो स्टोर कर सकते हैं, डाल सकते हैं। वो चाहे किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो चाहे HTML के फॉर्म में हो सकता है, वो चाहे जो है PHP के फॉर्म में हो सकता है, वो चाहे इमेजेस के फॉर्म में हो सकता है, वीडियो के फॉर्म में हो सकता है, PDF के फॉर्म में हो सकता है, PNG के फॉर्म में हो सकता है, या अदरवाइज जो भी रिसोर्सेज आप यूज करते हो उस फॉर्म में हो सकता है। तो यहाँ पे हमारे क्या है, हमारे पास क्या है, 6 लाख इनोट्स अवेलेबल है, जिसमें कि हमने अभी यूज कितना किया है, 1,38,142। ठीक है, 1,38,142 जो है हमने क्या कर रखा है, इनोट्स को जो है सो यूज कर रखा है। तो आज हम प्रैक्टिकली जाएंगे और देखेंगे कि कैसे अगर हम किसी फाइल को डिलीट करते हैं तो उसके इसमें क्या होता है कि हमारा इनोड्स कम होता है या फिर बढ़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस इनोड्स को क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी कर लेंगे और इसको हम यहाँ पे रख लेते हैं, ताकि हमें याद रहे कि अभी हमारा जो इनोड्स है वो कितना है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम होस्टिंगर के डैशबोर्ड पे आ जाते हैं। तो गाइस देखिए, वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, क्योंकि हम अपने सर्वर पे जो है कुछ फाइल को स्टोर करेंगे, कुछ फाइल को डालेंगे, और कुछ फाइल्स को क्या करेंगे, डिलीट करेंगे। और दोनों के बाद जो है हम कंपेयर करेंगे कि हमारा इनोड्स जो है वो घट रहा है या फिर बढ़ रहा है। ठीक है, अगर हम डिलीट करेंगे तो हमारा इनोड्स क्या होना चाहिए, घटना चाहिए, कम होना चाहिए। अगर हम कुछ फाइल्स डालेंगे तो हमारा इनोड्स क्या होना चाहिए, वो बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो हम चलते हैं वेबसाइट के अंदर। और वेबसाइट के अंदर आने के बाद जो है सो हम किसी एक वेबसाइट को ले लेंगे। तो हमारे पास इतनी सारी वेबसाइट है, जिसमें से एक वेबसाइट को हम यहाँ से उठा लेते हैं, जिसका नाम है daya.co.in। ठीक है, इस वेबसाइट पे अभी हम क्या करेंगे, लाइव एग्जांपल देखेंगे। इसके मेरे सेक्शन में आ जाएंगे हम। यहाँ पे आने के बाद यहाँ भी एक बार हम देख लेते हैं। यहाँ पे होस्टिंग में आप आ जाओ यहाँ से, और रिसोर्सेज यूजेस आप देख लो। तो यहाँ भी वही आएगा, 1,38,142। ठीक है, यहाँ भी सेम है, 1,38,142। ठीक है, तो अब हम चलेंगे यहाँ से फाइल मैनेजर में। यहाँ से चलेंगे फाइल मैनेजर के अंदर, और यहाँ पे हम जो है daya.co.in को ही सिर्फ एक्सेस करेंगे। तो हम इस पे क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे, तो हमारा क्या होगा, फाइल मैनेजर जो है ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद जो है हमने क्या कर रखा है, यहाँ पे कुछ सब डोमेन क्रिएट कर रखे हैं। अगर मैं यहाँ जाऊँ आपको, और यहाँ पे डोमेन वाले सेक्शन में मैं आपको दिखाऊं सब डोमेन पे, तो हमने जो है यहाँ पे कुछ सब डोमेन क्रिएट कर रखा है, जैसे कि code.daya.co.in, i.daya.co.in, मेल डॉट जो है daya.co.in है, रिज्यूम है, और जो है एक और है यहाँ पे agency.co.in है। ठीक है, daya.co.in, shop.daya.co.in। तो मेरे पास एक वेबसाइट है जो जिसका नाम है सब डोमेन है, सॉरी, जिसका नाम है agency.daya.co.in। इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। और ओपन करने के बाद जो है इसमें कुछ हम एक जो है सो थीम जो है सो इंस्टॉल करेंगे। और थीम में क्या करेंगे, थीम का डेमो कंटेंट जो होगा हम वो यहाँ पे जो है सो इंस्टॉल करने वाले हैं। ठीक है, तो हम चलेंगे, एक बार आपको हम अपना वेबसाइट खोल के दिखा देते हैं यहाँ से। तो ये वेबसाइट कुछ ऐसा है। ठीक है, इस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ से थीम में आएंगे,
और एक दो थीम हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे, जिसके साथ साथ हम क्या करेंगे, डेमो कंटेंट भी इंस्टॉल करेंगे। और देखेंगे कि डेमो कंटेंट इंस्टॉल होने के बाद जो है हमारा इसमें आ जाते हैं, यहाँ से थीम में आ जाते हैं। और थीम में आने के बाद जो है कोई सा भी हम एक थीम ले लेते हैं, इसको इंस्टॉल कर देते हैं। थीम को हमने इंस्टॉल कर लिया है। थीम को इंस्टॉल करने के बाद अब हम क्या करेंगे, ये एक प्रीमियम थीम है, ठीक है। प्रीमियम थीम के बाद जो है अब यहाँ पे क्या है, हमें ये प्लगइन्स इंस्टॉल करना है इस थीम के लिए। तो ये सारा प्लगइन्स को हम इंस्टॉल कर देंगे। तो ये सारा पार्ट जो है वो बाहर से क्या हो रहा है, अंदर हमारे सर्वर पे स्टोर हो रहा है, जैसे कि थीम स्टोर हो गया, ठीक है। पहले वाला थीम एग्जिस्टिंग थीम जो है हमारे पास वो वैसे ही है, नया थीम मैंने एक इंस्टॉल किया है वो है। और इतने सारे प्लगइन्स को क्या किया है हमने जो है सो अभी इंस्टॉल किया है, मतलब सर्वर पे हमें क्या है कि फाइल जो है हमारी बढ़ रही होगी। और इस प्लगइन्स के अंदर जो है बहुत सारे जो है सो वहाँ पे HTML का हो गया या फिर PHP का कोड होगा। तो ये सारे फाइल्स जो क्या हो रहा है हमारे सर्वर पे स्टोर हो रहा है। तो इन केस में हमारे क्या होना चाहिए, यहाँ पे हमारा जो है सो इनोड्स बढ़ना चाहिए। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, अभी बहुत सारी फाइल्स को जो है अपने वेबसाइट पे क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। तो एक बार मैं आपको अपना वेबसाइट रिफ्रेश करके दिखाऊंगा। तो देखिए वेबसाइट का स्ट्रक्चर भी चेंज हो गया, मतलब थीम इंस्टॉल हो गया। इंस्टॉल्ड होने के बाद जो है अभी इस सारे प्लगइन्स को हम क्या करेंगे, एक्टिवेट करेंगे। और एक्टिवेट करने के बाद जो है सो इसका जो इस थीम का डेमो कंटेंट होगा उसको भी हम लोग क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। तो डेमो कंटेंट जो है सो अपडेट करने पर क्या होगा, हमारे सर्वर पे जो है हमारे इस पब्लिक जो हमने सब डोमेन क्रिएट किया था, इस सब डोमेन के अंदर क्या होगा, बहुत सारा मीडिया जो है सो जो है क्या होगा वो स्टोर होगा। अभी आपको हम जाए यहाँ से मीडिया में, तो मीडिया में यहाँ पे अभी आपको फिलहाल कुछ नहीं दिखेगा। अगर यहाँ से हम मीडिया के अंदर जाएं, एक बार हम चलते हैं यहाँ से लाइब्रेरी। देखिए यहाँ पे नो मीडिया फाउंड बता रहा है आपको, मतलब कोई सा भी मीडिया यहाँ पे ना, फिर या यहाँ पे ना JPG है, ना PNG है, ना PDF है, ना वीडियो है। तो इस सब को अभी हम क्या करेंगे, लाएंगे इस थीम के माध्यम से। यहाँ से सेलेक्ट ऑल करते हैं, एक्टिवेट। तो हमारा प्लगइन्स क्या हो गया, वो सारा एक्टिवेट हो चुका है। एक्टिवेट होने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको एक बार रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद जो है हम एडमिन पैनल में आएंगे। और एडमिन पैनल में आने के बाद डैशबोर्ड में अब हम यहाँ से क्या करेंगे, सीधे जाएंगे प्रेफरेंसेस में और यहाँ से इंपोर्ट डेमो डेटा हम कर देंगे। और यहाँ पे जा करके हम क्या करेंगे, इंपोर्ट डेमो पे क्लिक करेंगे। और जो है सो मीडिया वीडिया जितना भी जो भी होगा क्या होगा, सारा कुछ जो है हमारे सर्वर पर जो है स्टोर हो जाएगा। तो एक बार इस पार्ट को हम फिनिश कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि हमारे सर्वर पर जो है इनोड्स कितना बढ़ा है, ठीक है। देखिए डेमो कंटेंट जो है अभी इंस्टॉल हो रहा है, मतलब हमारे सर्वर पे जो है इमेजेस फाइल हो गई या फिर JPG फॉर्म में हो, PNG फॉर्म में हो, वीडियो हो गया, ये सारा क्या होगा इस थीम के माध्यम से जो है इंस्टॉल्ड हो रहा होगा। एक बार हम आपको इसको रिफ्रेश करके दिखाएं तो आपको वन बाय वन दिखेगा कि हमारा जो है सो इमेजेस हो गया या फिर पेजेस हो गया, ये सारे जो है सो अभी इंस्टॉल्ड हो रहे होंगे बैकएंड में। तो इस पे थोड़ा टाइम लगेगा, तो थोड़ा सा आप वेट कर सकते हैं। देखिए थीम यहाँ पे इंस्टॉल हो, सॉरी डेमो कंटेंट जो है इंपोर्ट हो चुका है। इंपोर्ट यहाँ से कंप्लीट लिखा दिया। एक बार अपने साइट को विजिट करेंगे और साइट को विजिट करने के बाद देखिए यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। हमारा साइट भी अभी क्या हो गया, मतलब इस पे जितने भी कंटेंट थे जैसे इमेजेस फॉर्म इमेजेस यहाँ पे आ चुके हैं, टॉप पे यहाँ पे स्लाइडर आ चुका है। तो अब हम चलेंगे यहाँ से एक बार फिर से मीडिया में। और मीडिया में देखेंगे कि हमारे पास इमेजेस जो है वो अभी स्टोर हुआ है कि नहीं हुआ। इमेजेस स्टोर हुआ है तभी यहाँ पे आपको दिख रहा है यहाँ पे ये सारी इमेजेस। तो देखिए इतने सारे इमेजेस जो है यहाँ पे क्या हो चुका है, वो रीस्टोर हो चुका है। तो अब हम चलेंगे अपने होस्टिंग पे। होस्टिंग पे चलते हैं, यहाँ से हम चलेंगे होस्टिंग पे और मैनेज वाले सेक्शन में आ जाते हैं। और यहाँ पे आपको रिसोर्सेज देखिए, यहाँ पे रिसोर्सेज हमारा क्या हो गया, इनोड्स जो है हमारा
1,49,695 जो है, मतलब ये हमारा इनोड्स क्या हो चुका है, वो बढ़ चुका है। पहले क्या था, 1,38,142 था, अब ये बढ़ करके 1,49,695 हो चुका है, मतलब हमारा इनोड्स जो है वो बढ़ गया है। तो आप देख रहे होंगे, लाइव में आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे जो है सो आप सर्वर पे जो है अपना इमेजेस के फॉर्म में किसी भी फाइल को लाओगे, तो यहाँ पे जैसे एक इमेजेस आपने इंपोर्ट किया अपने सर्वर पे, तो वहां पे क्या होगा कि एक जो है सो इनोड आपका क्या होगा, वो बढ़ जाएगा। या फिर अगर आप ईमेल भी सेंड करते हो या फिर किसी को आप एक ईमेल सेंड करते हो, तो उस केस में भी क्या होगा कि आपका एक इनोड जो है वो यहाँ पे काउंट हो जाएगा, क्योंकि ईमेल जो है वो भी क्या होता है, वो आपके सर्वर पे जाकर स्टोर होता है। सर्वर के थ्रू आउट ही जो है आप किसी को क्या करते हैं, ईमेल भेजते हैं या फिर रिसीव करते हैं, तो वहां पे भी जो है सो क्या होगा, एक इनोड आपका बढ़ जाएगा। तो अब हमारा ये काम हो चुका है, जैसे कि हमने आपको दिखाया यहाँ पे इनोड्स हमारे बढ़ चुके हैं। अब हमें इसको कम करने के लिए क्या करना चाहिए, जैसे अगर आपका इनोड फुल हो चुका है, तो उस केस में आपको जो है सो क्या करना है कि आपका इनोड जो है सो वो कम हो जाए और सर्वर पे आपका जो इंपॉर्टेंट फाइल है वो आप फिर से जाके उसे अपलोड कर पाए। देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर आप 6 लाख इनोड्स जो हैं अगर आप अपने सर्वर पे डाल लेते हैं, तो उससे आगे आप जो है सो सर्वर पे फाइल इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। चाहे आपके पास डिस्क स्पेस कितना भी बचा हो, उससे कोई मैटर नहीं करता। जैसे यहाँ पे देखिए डिस्क यूजेज अगर आप देखिएगा यहाँ पे, तो 3.66 मतलब जीबी है, यानी कि 3 जीबी जो है सो लगभग 3.5 जीबी के करीब जो है हमारा डिस्क अभी फुल हुआ है, जो कि हमें मिला कितना है, 200 जीबी। तो 200 जीबी बहुत ज्यादा होता है। अगर यहीं पे मान लीजिए हम जो है सो 6 लैक्स इनोड्स हम भर लेते हैं अपने सर्वर पे, और यहाँ पे स्पेस आपका जो है 10 जीबी हो गया या फिर 20 जीबी हो गया या फिर 50 जीबी ही आपका फुल होता है, तो उस केस में भी क्या होगा कि आप सर्वर पे जो है सो फाइल स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि आपका जो लिमिट है सर्वर पे फाइल स्टोर करने का वो 6 लाख ही है। चाहे आप एक वीडियो को अगर आप एक 10 जीबी में अपलोड करते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो इसको कम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वही जो है सो जाना है अपने वेबसाइट वाले सेक्शन में, और यहाँ पे जो है जितने भी, जैसे कि अभी मैंने ये सब डोमेन क्रिएट किया था, इस सब डोमेन को अभी हम क्या करेंगे, डिलीट करेंगे और देखेंगे कि हमारा जो है सो इनोड्स कम हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ से daya.co.in में हम आ जाएंगे इसके मैनेज वाले सेक्शन में। तो मैनेज वाले सेक्शन में आने के बाद जो है सो हम जाएंगे यहाँ से फाइल मैनेजर में, इसको अभी हम क्लोज कर देते हैं। यहाँ से इस वेबसाइट को भी हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं, फाइल मैनेजर में आएंगे और उस सब डोमेन के फोल्डर को ही हम क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे और देखेंगे कि हमारा इनोड्स जो है वो कम हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ से हम पब्लिक अंडरस्कोर एचटीएमएल के अंदर आ जाएंगे और इसके बाद हमारे पास क्या था, ये agency.co.in था। ठीक है, इसके WP कंटेंट में आप जाइएगा ना, तो यहाँ पे थीम है। थीम के अंदर आपको देखिए वीजा पास ये थीम मिल गया, और इसी के अंदर जो है आपको देखिए इतने सारे पेजेस जो ये दिख रहे हैं आपको, ये सारा क्या हुआ है, अभी सर्वर पे स्टोर हुआ है। इसी की वजह से हमें क्या मिला, वहां पे इनोड्स जो है बढ़ा हुआ मिला है, जो कि पहले हमारा था 138, जो कि बाद में बढ़ करके 149 हो गया। मीन्स मतलब 11,000 जो है सो फाइलें क्या हुई है अभी हमारे सर्वर पे रीस्टोर हुई है। वो चाहे पीएचपी के फॉर्म में हो, ये पर पेजेस हो गया, या फिर ये पीएनजी फॉर्म है, ये मतलब जो है इमेजेस है पीएनजी के फॉर्म में ये हो गया, या फिर ये स्टाइल डॉट सी एस एस हो गया, या फिर ये फोल्डर हो गया। तो ये सारे मिला करके अभी क्या हुआ है, 11,000 के करीब जो है फाइल्स जो है क्या हुआ है हमारे सर्वर पे अभी स्टोर हुआ है। तो इन सबको अभी हम डिलीट करने वाले हैं। तो पब्लिक अंडरस्कोर एचटीएमएल के अंदर आ जाएंगे और ये एजेंसी जो हमारा फोल्डर है, इसको हम क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। तो ये हमारा डिलीट हो चुका है। डिलीट होने के बाद जो है सो हम जाएंगे फिर से अपने होस्टिंग पे। होस्टिंग में हम यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। जैसे अगर हम आए यहाँ से वर्डप्रेस, यहाँ पे होस्टिंग है, होस्टिंग का सेक्शन रिसोर्सेज यूजर्स है, यहाँ पे जैसे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अभी भी 149,695 दे रहा है। तो इस प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम भी लगता है, क्योंकि सर्वर पर से फाइल डिलीट हुई है, फिर वो जाकर के काउंट करेगा, तो इस प्रोसेस में थोड़ा सा डिले भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कम हो जाएगा। देखिए 169 जो है 149,695 अभी भी आपको यहाँ पे दिख रहा है, बट यहाँ पे देखिए आपको 134, यहाँ पे देखिए इन्होंने काउंट करके दे दिया है। नोट्स का सेक्शन यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये नोट्स है 134,784, यहाँ पे ये काउंट करके हमें दे दिया। एक बार फिर से हम इसको फाइल मैनेजर को रिफ्रेश कर लेते हैं,
देखिए 134,784 यहाँ पे देखिए पुराना वाला जो है पुराने वाले से भी थोड़ा सा कम हो गया। क्यों कम हो गया? क्योंकि हमने वर्डप्रेस को पहले से इंस्टॉल कर रखा था और थीम को हमने क्या किया, वो बाद में इंस्टॉल किया है। तो वर्डप्रेस हमारे सर्वर पे पहले से था, क्योंकि वर्डप्रेस में भी बहुत सारी फाइल्स पड़ी होती है। जब आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करोगे तो वहां पे पीएचपी की बहुत सारी फाइल पड़ी होती है, जिसमें कि 3000 के करीब फाइल्स होती है। फोल्डर्स हो गया, फाइल्स हो गया, डब्ल्यूपी एडमिन सेक्शन में हो गया, डब्ल्यूपी कंटेंट सेक्शन में हो गया। इन सारे सेक्शन में जो है क्या होती है, वो फाइल पड़ी होती है। तो वो सारी फाइल्स अभी डिलीट हुई है। तो यहाँ पे देखिए इनोड्स आपको जो है यहाँ पे कम होकर के दिखने लगा है 134,784, मतलब 1,34,000। ठीक है। फिर से अगर यहाँ पे ये काउंट अगर नहीं दिखा रहा है तो एक बार फिर से इसको हम रिफ्रेश करेंगे, और रिफ्रेश करने के बाद जो है सो हम देखेंगे कि हमारा इनोड कम हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ पे कम होगा। एक बार यहाँ पे रिकैलकुलेट है, रिकैलकुलेट पे हम क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे अभी भी 149 ही आ रहा है, बट हम चलेंगे यहाँ से होस्टिंग में। होस्टिंग के बाद मैनेज में आ जाएंगे और यहाँ से टेक्स्ट यूजेज जो है देखिए यहाँ पे लेकिन आ गया 134,784। ठीक है। मतलब हमने फाइल को जैसे ही डिलीट किया तो यहाँ पे इनोड भी हमारा कम हो गया, बट पहले क्या था 149,695। ठीक है। तो ऐसे करके हम क्या करते हैं, इनोड्स को कम करते हैं। सर्वर पे अगर कोई आपकी अनवांटेड फाइल होगी, उसको आप क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। और उसको डिलीट करने के बाद जो है आप क्या कर सकते हैं, अपने इनोड्स को जो है सो कम कर सकते हैं। तो थैंक यू गाइस, बने रहिए हमारे वीडियोस के साथ, और वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।